उज्जैन से हैं शमशाद जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। डॉक्टर को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। डॉक्टर है ना, मैंने गोंद सिया मंगवाया था। मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है। तो है ना, उसमें कुछ परहेज है क्या? ठंडा और खटाई, इसके परहेज है कुछ? ठीक है जी। और हकीम साहब, एक और सवाल है मेरा। वो है ना, मेरी बेटी है, उसको 15 दिन तक एज रहता और बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। जी। गौनसिया गौनसिया को खाने वाले को बस ये परहेज है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करें, झाड़ू पोछा ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट जो कुर्सी वाला शौचालय है वो यूज़ करें। कुछ दिन जब तक इलाज चल रहा है ज़्यादा मेहनत ना करें, बस यही परहेज है। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। और बच्ची को रोज़ाना एक खुराक, देखिए ये आप जानते हैं, इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच पानी में मिलाएं या दूध में मिलाएं, जैसे बच्ची को आसानी हो। 1 चम्मच, और शक्कर वगैरह मिला लें, मीठा कर लें ताकि उसको अच्छा लगे। और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा उसमें मिला दें। और ये एक खुराक रोज़ दिया करें बच्ची को, और 2 महीने लगातार दें, तब उसको फ़ायदा मुमकिन है। कुरुक्षेत्र से सुधा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। हमारी प्यारी बेटी शैलजा और हमारे मसीहा दोनों को 1001 टाइम्स लगा। आदाब। चलो, पता क्या है, आज सुबह भी यही हुआ मेरे साथ प्रोग्राम में। अभी कितनी बार कॉल लगी और कट जाती है। मैं सोचती, जो लोग 15-15 साल तक इंतजार कर रहे हैं आपकी, उनका क्या हाल होता होगा। मैं इसी में बेचैन हो जाती हूँ। बिल्कुल सही बात कही है सुधा जी आपने, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। अभी मैं लखनऊ विजिट पे जब गई, तो जब लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं जैसे ही घर पहुँचती थी किसी भी दर्शक के, तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि उनकी बात हकीम साहब से लाइव हो जाए, क्योंकि वो दर्शक थे जो 7-8 साल से हकीम साहब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बात नहीं हुई। सच में बेटा, ये तो दिल की बातें हैं। मैं जब सुनती हूँ ना अपने शो के बारे में, और जब लोग पढ़ाई करते हैं, इतनी खुशी मिलती है, इसका कोई हिसाब नहीं। और मैं स्पेशली अपने व्यूअर्स की हमेशा इंतजार रहती थी, क्या व्यूज है हमारे शो के लिए ना। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये शो को पहुंचाने वाले सर हमारे जो है ना, इन्होंने कमाल कर रखा है। सब कुछ इनकी बदौलत है। सर, मेरा एक सवाल भी है जी, कुछ कहना भी चाहूंगी। सवाल ये था सर, बहुत पहले आपने शुरू में फेस पैक बताया था, हल्दी, राई, मेथी और अलसी, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि मैंने फेस पैक बनाया, मैंने भी लगाया, मेरे बेटे ने भी। कौन सब चीज, मतलब बातें आपकी, कोई भी चीज होती है ना, तो मेरा बेटा भी कोई चीज नहीं छोड़ता है, मैं भी। तो हमने लगाया, वाकई में फेस साफ हुआ। फिर सर्दी आ गई तो छोड़ दिया। ये भी मेरी मेड बोली कि मेरी आंटी फेस पे छाइयां होंगी बहुत ज्यादा, मैं क्या लगाऊं। वो भी शो देखती थी मेरे साथ, जैसे आती थी, सफाई करती थी मेरी। मैंने कहा, तू ये ले जा, ये लगा। आप यकीन नहीं करेंगे सर, उसकी फेस इतना चमकदार हो गया, उसकी फेस की छाइयां कहाँ चली गई, कहाँ नहीं। अब मुझसे फिर मुझे 2-3 जनों ने पूछा, कहने लगे आप वो मुझे नुस्खा बताया। मैंने बताया था, मैंने कईयों को बताया करती थी नुस्खे आपके। तो मुझे याद नहीं, मेरे जहन में नहीं है। क्या ये ठीक में है जो मैंने आपको बताई है? 4 चीजें बराबर मात्रा में लेके बताई थी आपने। पानी में पेस्ट बना लो, और जब तक सूख जाए तो लगा लो, और उसके बाद फिर मुंह धो लो। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही याद है आपको, बिल्कुल सही याद है। और मैं काफी पहले बताया करता था। हाँ जी, शुरू में बताया करते थे। और मैं नुस्खों को अपडेट करता रहता हूँ वैसे।
थोड़ा थोड़ा और बेहतर करता रहता हूँ, लेकिन ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। अगर आपको फ़ायदा है तो ज़रूर इस्तेमाल किया करिए। जी। अर्ज है, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दो। हम तुम्हारे शो में आए हैं दीवानों की तरह। क्यों आए हैं? इस दर पर आकर सब ठीक हुए जाते हैं। जिस दर से मुरादें मिलती हैं उस दर पर दीवाने आ पहुंचे। दर पे दीवाने। शुक्रिया बहुत। अब तो ये हो गया कि मेरे व्यूवर्स जैसे सुधा जी और दूसरे लोग शेर की तैयारी करके आते हैं और मुझे कोई शेर याद नहीं आता या मैं इसके लिए तैयार नहीं होता। परंतु देखिए, आपकी मोहब्बत और हमारा लगाव जो है ये कायम रहना चाहिए। और जो भी मशवरे मैं आप तक पहुंचाऊं और आप दूसरों तक पहुंचाएं, भगवान करे उनमें फ़ायदा इसी तरह होता रहे। हम सब फ़ायदे से जुड़े हुए हैं और इस शो को भी जब भगवान ने फ़ायदा दिया लोगों को तो ये शो इतना बड़ा हो गया और आप जैसे अजीम लोग हमारे साथ जुड़ गए। हम लोग इस लायक नहीं है कि आपसे बात भी कर पाए, लेकिन शैलजा ने बताया आपके बारे में और दूसरे लोगों के बारे में बताते हैं। कोई कहीं के कमिश्नर हैं तो कोई कहीं के एसपी हैं, लेकिन वो लोग दवाएं इस्तेमाल करते और बात करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और वाकई जिससे भी हमें या हमारे बच्चों को फ़ायदा होता है उस वैद्य से या उस डॉक्टर से, उस मालिश से मोहब्बत हो ही जाती है। अगली कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ से हैं रश्मि जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार। और नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत जी आपका बहुत बहुत। जी हकीम साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे हेयर फॉल बहुत हो रहा है और चेहरे को ग्लो नहीं है, एकदम ये अजीब सा चेहरा लगता है दिखने में, और आंखों की नजर कमजोर है, रोशनी पहले तो दूर की थी, अब नजदीक वाली में धुंधली नजर आती है। तो ये तीनों चीज में क्या गोंद मोरिंगा में कैसे लूँ, मुझे फायदा करेंगे? आपकी एज बता दीजिए। 41। ठीक है। और एक चीज और हकीम साहब, मैं ये गोंद स्याह ले रही हूँ 3 महीने से। कभी कभी तो मुझे एकदम हल्का महसूस होता है, फायदा रहता है, और कभी कभी दर्द बढ़ जाता है, जबकि वेस्टर्न टॉयलेट का मैं बहुत दिनों से ये कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ दर्द से पहले से। इसके लिए जरा बताइए मुझे। ठीक है। ठीक। और आप एक बात और हकीम साहब कि ये क्या नाम है, आपके संस्था में कभी अगर कुछ ये नुस्खा के बारे में पूछे, आपके पास कॉल नहीं लगता, जरा उन लोगों को बोल दीजिएगा जिस तरह से आप बताते हैं। कुछ मैंने सुना था इस प्रोग्राम में कि वो लहसुन और अदरक की सब्जी सिरके में बोले थे कि पानी मिक्स कर देने के लिए। तो इस तरह से उन लोग को जरूर बोलिएगा कि अच्छी तरह से बताएं, ऐसा बता देंगे तो फिर हम लोग का गलत हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू जी। आपसे कल भी बात हुई थी और बहुत समझदारी की बात आपने की, लेकिन ये जो कॉलिंग डिपार्टमेंट है ये एक उस पर आधार पर काम करता है, उसमें टारगेट होता है उनका ये सब। तो जिन लोगों को भी मेरे नुस्खे जात चाहिए तो मेरा YouTube चैनल हकीम सुलेमान ख़ान आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो रोज़ाना मेरी तरफ से आपको नुस्खे जात अपने आप ही पहुंच जाया करेंगे। और ये जो मेरी और आपकी बातचीत है ये भी हम उसी पर डाल देते हैं। जो भी कोई नुस्खा हम बताते हैं, आपका सवाल और मेरा जवाब उस पर रोज़ाना डाले जाते हैं और एक से ज़्यादा नुस्खे आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ से ले लिया करिए। और दूसरी बात ये कि गौन स्याह से आपको फ़ायदा है और आप वेस्टर्न टॉयलेट भी यूज़ करते हैं। वज़न ज़्यादा हो तो थोड़ा कम कर लें। और ये भी 2 महीने हुए हैं, 3-4 महीने होते होते आपको पूरा फ़ायदा हो जाना चाहिए। और क्या सवाल? हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम।
हाँ देखिए, बहुत पहले होने लगा आपको हेयर फॉल भी, स्किन प्रॉब्लम भी। आपकी उम्र बहुत कम है, मुझसे तो बहुत ही छोटी हैं। तो गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम लेना होता है रोज़ाना। अगर आप पतली सी हैं तो दूध से लें। अगर आप रईस हैं, पैसे वाली हैं, तो नारियल पानी से लें। अगर आप गरीब हैं तो पानी से लें। तीनों से फ़ायदा करता है और ये अच्छा है। और 40 साल के बाद हमें कम से कम 1 या 2 कैल्शियम की टैबलेट 1 हफ्ते में ज़रूर खानी चाहिए। ये भी हमारी जिस्म की कई ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और 40 के बाद हमारे अंदर वो प्रोडक्शन नहीं रहता कैल्शियम और कई ऐसी चीज़ों का जो कैल्शियम की टैबलेट में मौजूद होता है, जैसे जिंक है, तांबा है और विटामिन हैं और कैल्शियम है। तो 1 टैबलेट या 2 टैबलेट पूरे हफ्ते में 2 बार खाएं और गौन मोरिंगा इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। पहले कॉलर हैं गुड़नहर जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब से बात कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि ना मेरा गला दर्द हो रहा है, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? कब से दर्द है? हाँ, दर्द कल सुबह से है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 11 साल। ठीक है। अच्छा देखिए, आप समझ लें, या आपकी मम्मी वगैरह साथ में बैठी होंगी, कोई भी घर का बड़ा, तो वो समझ लें कि मेथी का दाना सभी जानते हैं, महिलाएं तो खूब जानती है, पुरुष भी जानते हैं। मेथी के दाने का पाउडर बना लें बहुत बारीक, और 2 चुटकी मेथी का दाना 1 गिलास गर्म पानी में डालें। 2 चुटकी मेथी का दाना 1 गिलास गर्म पानी में डालें, और 1 चुटकी खाने का सोडा, ये भी आपके किचन में मौजूद रहता है, मीठा सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर भी इसे कहा जाता है। इसे मिला लें और गर्म पानी होना चाहिए, ऐसा गर्म कि आप चाय की तरह चुस्कियाँ ले लेकर पिएं। ये रोज़ाना 1 बार पिएं। आजकल में ही आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। मेरठ से हैं ओमवीर जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम जी को भी नमस्कार। जय हिंद ओमवीर जी, स्वागत आपका। जी मेरे पैर में चोट लगी थी 7 महीने पहले, सीधे पैर की जो सामने की हड्डी है इसमें, और वो ठीक नस पे लगी। नस लगते के साथ ही उंगली जैसी मोटी हो गई थी, और रात में वो सामान्य हो गई। अब मैं जब अगले दिन पैदल चलना पड़ गया मुझे, तो मेरा पैर सूज गया। मैंने वो सिकाई वगैरह करी, सब तरह की दवाई वगैरह लगा के, तो उससे उतर जाती है। अब मैं जब भी पैदल चलता हूँ आज तक, इसमें स्वेलिंग आ जा घुटने के ऊपर तक। ठीक है। नीचे की गांठ है और घुटने के ऊपर तक जांग में भी स्वेलिंग आ गया है जब भी चलूं, और हल्का लंगड़ाहट आ गया ख्याल में। ठीक है, ठीक है। आपने पहले भी फोन किया था? हाँ किया था जी, मेरी बात नहीं हो पाई उस समय। ठीक है, कॉल कट गई फिर। हाँ देखिए, ये एक फितरी बात है कि जब हमें चोट लगती है तो वो जगह इम्प्रेस रहती है कुछ दिन, और आप 1-2 चीज़ें करें कि बहुत मेहनत ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, और असली गोंद स्याह, इसे काला गोंद कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिलता है। बस आधा ग्राम रोज़ाना पानी या दूध के साथ ले लिया करें 1 बार। ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं, और वज़न उठाना बंद कर दें, बहुत मेहनत करना बंद कर दें। 3-4 महीने ये इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।